Good morning students. Today we are going to discuss about data preparation and analysis. कल बच्चों हमने किया था क्वेश्चनरी डिज़ाइनिंग कि क्वेश्चनरी कैसे डिज़ाइन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि डाटा कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसे एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका यूनिट 4 स्टार्ट हो चुका है बेटा। डाटा प्रिपरेशन. The data collected from the respondents is generally not in the form to be analyzed directly. इसमें क्या होता है, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसे डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते। उसके बारे में जो हमें जनरली रिस्पॉन्स मिलता है उसके बारे में ही हमने डाटा को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। आफ्टर द रिस्पॉन्सेज आर रिकॉर्डेड और रिसीव्ड, जो हमने रिसीव किया है, जो हमने रिकॉर्ड किया, उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या आया उस डाटा के अकॉर्डिंग। The next stage is that of preparations of data, therefore to make the data amenable for appropriate analysis. जो भी हमने डाटा प्रिपेयर किया है उसे कैसे बनाना है, कैसे अप्रोप्रिएट रेशो में या मेथड में एनालिसिस करना है, वो होता है बेटा आपका डाटा प्रिपरेशन की। जो भी आपने रिसर्चिंग की है बिजनेस में, उस डाटा को कैसे मेजर करना, वो होता है हमारा डाटा प्रिपरेशन। अब डाटा प्रिपरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? एडिटिंग, कोडिंग एंड डाटा एंट्री एंड इज़ द एक्टिविटी दैट इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा एंड देयर कन्वर्जन फ्रॉम रॉ फॉर्म टू रिड्यूस्ड एंड क्लासिफाई फॉर्म्स दैट आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर एनालिसिस। क्या कहते हैं, जो आपने डाटा रिकॉर्ड किया है उसे एनालिसिस किया, किस किस फॉर्म में किया है? कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम रॉ, जिसमें क्या होता है कई बार हम एक्यूरेसी में मिस्टेक्स कर देते हैं कि वो डाटा एक्चुअल में होता और है, बट हम रॉ के अकॉर्डिंग उसे और तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। बट डाटा को प्रिपेयर करने में बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे एडिटिंग, कोडिंग एंड डाटा एंट्री, कि इनको हमने कैसे अप्रोप्रिएट एनालिसिस करना है एक रिसर्चिंग के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ डाटा प्रिपरेशन। अब डाटा प्रिपरेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं कि किस किस फॉर्म से हम डाटा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस कर सकते हैं। एक है बच्चे आपकी एडिटिंग, कोडिंग, वैलिडेशन ऑफ डाटा, डाटा एंट्री, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन। ये आपकी 6 टाइप्स मान लो या मेथड्स मान लो डाटा को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। First of all, editing. The customary first step is analysis is to edit the raw data. Editing detects error and omissions, correct them when possible, then and certifies that maximum data quality standard are achieved. कि इसमें आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, मैक्सिमम डाटा को कैसे अचीव कर सकते हो। आपका ये फर्स्ट स्टेप है कि कोई भी अगर आपने रिसर्चिंग की है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसे एडिट ईजिली कर सकते हो। कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ ओमिशंस आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा एडिट कर सकते हो। किस पर्पज़ के लिए कर सकते हो? एक्यूरेट फॉर्म में, कंसिस्टेंट फॉर्म में, यूनिफॉर्मली एंटेड कंप्लीट फॉर्म में, अरेंज टू सिंप्लीफाई कोडिंग एंड टेबुलेशन फॉर्म में। अगर आपने डाटा कोडिंग फॉर्म में करना है, उसे कन्वर्ट टेबुलेशन फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो। इसमें एक्सेल भी बेटा, एक्सेल के अकॉर्डिंग भी डाटा हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक रिसर्चिंग के अकॉर्डिंग, जो भी हमने रिसर्च किया है किसी के बारे में। नेक्स्ट, एडिटिंग 2 टाइप्स की होती है बेटा, फील्ड एडिटिंग एंड सेंट्रल एडिटिंग। Central editing is should take place when all forms or schedules have been completed and returned to the office. जो भी आपने कलेक्ट किया है, टेक प्लेस किया है, उसको कंप्लीट करके शेड्यूल के अकॉर्डिंग्स देन उसे ऑफिस में रिटर्न करना। This type of editing implies that all the forms should get it through editing by a single editor in a small study by a team of editors in case of large inquiry. इसमें क्या होता है कि सेंट्रल एडिटिंग में सारा आपका ऑफिस का वर्क जैसे आपने किया है, उसमें सारा लार्ज इंक्वायरी होती है कि किस किस टीम को एडिटर्स करना है, सिंगल एडिटर करना है या लार्ज क्वांटिटी में करना है। वो इम्प्लाइज होता है कि आपका शेड्यूल कैसा है, आपका टेबुलेशन फॉर्म कैसी है, वो सारा सेंट्रल एडिटिंग में आता है बेटा।
नेक्स्ट आपका आता है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आगे। बी फैमिलियर विद इंस्ट्रक्शंस गिव टू इंटरव्यूअर्स एंड कोडर्स, डू नॉट डिस्ट्रॉय, इरेज, मेक एलिजिबल द ओरिजिनल एंट्री बाय द इंटरव्यूअर, ओरिजिनल एंट्री शुड रिमेन लेजिबल, मेक ऑल एडिटिंग एंट्रीज इंस्ट्रूमेंट्स इन सम डिस्टिंक्टिव कलर्स एंड इन standardized form, initial all answers change or supply, place initials and date of editing on each instrument। कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो भी आपने वो एडिटिंग करनी है एक डाटा को प्रिपेयर करने में, वो बहुत ही एक्यूरेसी फॉर्म में होनी चाहिए। जो भी आपका आंसर है एकदम सप्लाई फॉर्म में होना चाहिए, जो भी आपकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म है वो इक्वल होने चाहिए। कि एक डाटा को प्रिपेयर करने में क्या क्या हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। बाई चांस अगर हमने डाटा बेसिकली पहले उसका ये नेम लिखा था, बाद में हमें पता चला कि वो नेम नहीं आना, बाद में हम ईज़िली इसमें एक स्टेप लाते हैं एडिट का, जिसे हम ईज़िली एडिट करके सेंट्रल ऑफिस में पहुंचा सकते हैं, उसे कहते हैं हम सेंट्रल ऑफिस डाटा। नेक्स्ट हमारा आता है कोडिंग। कोडिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स और अदर सिंबल्स टू आंसर। कोडिंग में क्या होता है कि असाइन करने होते हैं न्यूमरल्स और सिंबल्स के अकॉर्डिंग आंसर प्रोवाइड करने होते हैं, चाहे सिंबल न्यूमरल्स न्यूमेरिक फॉर्म में हो गया, कोडिंग फॉर्म में हो गया। आपको कहते हैं इस डाटा को प्रिपेयर करने में अलग अलग कैटेगरीज और क्लासेस डिवाइडेड होती हैं। जैसे न्यूमेरिक कोडिंग सिंप्लीफाई द रिसर्चर टास्क इन कन्वर्टिंग ए नॉमिनल वेरिएबल लाइक जेंडर टू ए डमी वेरिएबल। स्टैटिकल सॉफ्टवेयर आल्सो कैन यूज alphanumeric codes as when we use M and F or other letters in combination with number and symbol for gender। कि अलग अलग कोडिंग और न्यूमेरिकल्स यूज़ होते हैं किसके हिसाब से, जो भी आपने रिसर्चिंग की है। अब रिसर्चिंग किस फॉर्म में की है, उस फॉर्म ने आपने उस डाटा को एक कोडिंग के फॉर्म में सबमिट करना होता है, वो होता है हमारा कोडिंग डाटा। नेक्स्ट कोडिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग नंबर सिंबल टू आंसर, वही रिपीट है। देन हमारे कुछ प्री कोडेड क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन है हाउ ऑफ्टन दिस डेज डू यू गो टू द सिनेमा, मोर देन once a week, once a fortnight, therefore 4 times a year, less often, never। कि इसको कोड में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, कोड में न्यूमेरिकल नंबर या FM जेंडर फॉर्म में। ओके, देन नेक्स्ट आता है वैलिडेशन ऑफ डाटा। अब एक डाटा कब तक वैलिडेट रहता है, आफ्टर द डाटा इज कोडेड होने के बाद इट इज़ वैलिडेटेड फॉर डाटा एंट्री एरर दिखाने लग जाती है एक डाटा एंट्री वैलिडेटेड में। द डाटा इज देन यूज्ड फॉर फर्दर एनालिसिस। द पर्पज ऑफ वैलिडेटिंग द डाटा is that it has been collected as per the specification in the prescribed format and or cautionary। For example, क्या कहते हैं, if the respondent is asked to rate a particular aspect 1 to 7, अगर एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट आपसे पूछता है, रिस्पॉन्स करता है कि 1 to 7 तक, ऑब्वियस रिस्पॉन्स उसका आएगा 1 2 4 7, ठीक है। एनी अदर इनपुटेड नंबर इज़ नॉट कंसिडर एज वैलिड, उससे वैलिड डाटा हम नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने बोला है कि 1 से लेके 7 तक आपने रिस्पॉन्स दो, उससे पूछा है इस रेट में, तो वो 1 by 1 करके दे रहे हैं, वो इनवैलिड डाटा माना जाएगा। द अदर वैलिडेशंस आर एज विद ए नंबर लाइक 100 डाटा डेट्स सच एज बर्थ डेट्स, ज्वाइनिंग डेट्स एक्सेट्रा शुड बी ए फ्यूचर डेट्स। ये था आपका बच्चे वैलिडेशन ऑफ डाटा कि एक डाटा कब तक वैलिड रहता है और किस कोडेड होने के बाद एक डाटा को वैलिडेशन डाटा माना जाता है और किस फॉर्म में माना जाता है, 1 to 7 1 to 4 वटेवर, जो भी आपके न्यूमेरिक फॉर्म होंगे उसमें। देन क्लासिफिकेशन, डाटा हैव ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लेस इन वन क्लास एंड in this way the entire data get divided into a number of group or classes। classification means group और numbers में divisible की जाती है depending on the phenomena। classification according to attributes, classification according to class interval में आ जाएगा income, production, age, weight, और attributes में आ जाएगा कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन से, होनेस्टी है, सेक्स है, लिटरेसी है, काम करने में कैसा होनेस्टी वे में है। न्यूमेरिकल में आ जाएगा वेट, हाइट, इनकम एक्सेट्रा बेटा, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर होगा। टेबुलेशन मीन्स टेबल फॉर्म में, रॉ डाटा डिस्प्लेइंग द सेम इन कम्पैक्ट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिकल टेबल्स।
कि इस डाटा को टेबल की फॉर्म में एनालिसिस करना। इन ए बॉर्डर सेंस टेबुलेशन अरेंज ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो, कॉलम्स में रो की फॉर्म में टेबुलेशन को एनालिसिस करना। कुछ इसेंशियल्स फीचर्स हैं बेटा, स्पेस एंड रिड्यूस एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टेट टू ए मिनिमम, फैसिलिटी द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, facilitates the summation of items and detections of error and omissions, it provide a basis for various statistical computations। नेक्स्ट, जनरली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल ऑफ टेबुलेशन। कुछ बेटा ये प्रिंसिपल हैं, एक बार पढ़ लेना, एनी डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हो बेटा। नेक्स्ट, डाटा एंट्री। डाटा एंट्री कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन गैदर बाय सेकेंडरी और प्राइमरी मेथड टू मीडियम फॉर व्यूइंग एंड मैनिपुलेशन। कि डाटा एंट्री कैसे गैदर करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड के अकॉर्डिंग। कीबोर्डिंग रिमेन्स मेनस्टे रिसर्चर हु नीड टू क्रिएट ए डाटा इमीजिएटली एंड स्टोर इट इज़ मिनिमम स्पेस ऑन वैरायटी ऑफ मीडिया। कि इसमें मिनिमम स्पेस होती है और मीडिया का जो डाटा होता है वो वैरायटी फॉर्म में होता है। देन टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस कितने प्रकार का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। थैंक यू सो मच बच्चे। क्वालिटेटिव बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी एक बार हम कर लेंगे, बाई चांस अगर पेपर में आएगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। कि हम क्वांटिटेटिव में देखें कि मेजरबिलिटी कैसे करते हैं, एक डाटा को मेजर कैसे करते हैं मार्केट रेट ऑफ प्रोडक्ट यूजेस में। देन जो आपका क्वालिटेटिव है उसमें मेजर डिफ़िकल्टी फॉर्म में पॉसिबल हो, डिफ़िकल्ट कहते हैं ना, मेजर होना बहुत डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है हम इसे मेजर कर सकते हैं। जैसे सैम्पल साइज़ हो गया, क्वेश्चनरी के डाटा कलेक्शन करने हैं, डेप्थ इंटरव्यू, डेल्फी टेक्निक्स, फोकस ग्रुप, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। होपफुली आपको क्लियर होगा कि हमने किया है डाटा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस, कि हम डाटा कैसे प्रिपेयर करते हैं और एनालिसिस करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे।